वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम किसके ऊपर, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर। स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम देखते हैं, तो पहले हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए स्पीड और डिस्टेंस का। तो स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक तो ये हमें याद रखना है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और जो टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, अब इसमें सबसे हम पहले सिंपल प्रॉब्लम को देखते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 3.5 की प्रॉब्लम है। देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है इस प्रॉब्लम में, जरा एक बार समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है हम लोगों को 3.5 में। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारा। जरा इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक आपके पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसमें दो केसेस डिफाइन करें, उसको जरा हम लोग समझेंगे अच्छे से। ऑन वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड। तो अगर आपके पास कार है तो पहला केस हम लोगों को ले लेते हैं। इसमें केस 1 हम लोगों को दे रखा है, इफ द कार ट्रेवल्स क्या लिखा हुआ है, ऑन द कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर स्टार्ट इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। तो मैं मान लेता हूँ कार ए है आपके पास, उसकी स्पीड x कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और लेट द स्पीड कार बी y किलोमीटर पर आवर। तो ये दे रखा है आप लोगों को, तो आप देखोगे इस चीज में तो ऐसा दे रखा है। तो ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट अवे हवा। तो इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन द सेम डिफरेंट स्पीड, तो कार ए और कार बी सेम डायरेक्शन में जा रही है y की स्पीड से। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव, इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब जो इन दोनों का रिलेटिव आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ये रिलेटिव स्पीड कहलाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर वो सेम डायरेक्शन में, इफ ए एंड बी मूव्स इन दी सेम डायरेक्शन, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगा। केस 2 की बात अगर मैं करूं आपसे, केस 2 उसने डिफाइन कर रखा है क्या, कि बोथ आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। तो x और y है ये हमारा, ठीक है ना। अब इस केस में क्या कहेंगे हम लोग, इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो ये चीज हमें याद रखनी है, अगर कोई भी कार जो होती है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो x माइनस वाई हो जाएगी, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। तो ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। उसने बोला है कि इफ अ कार ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। तो अगर यहाँ पर अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हमें कंसीडरेशन में लेना होगा। तो T1 हमारा हो जाएगा, T1 हमारे को गिवन भी है 5 आवर, और डिस्टेंस हमको दे रखा है 100, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो आप 5 को इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 5। तो 20 बार में कट जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन 1 हेयर, जो हमें सॉल्व करनी है। इजी इक्वेशन आ गई। सेकंड केस में उसने बोला है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, दे मीट इन 1 आवर। तो यहाँ पर भी सेम टाइम T2 कंसीडर कर लो। तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड यहाँ ले सकते हो आप इसमें। तो T2 हमारे को दे रखा है 1 आवर, डिस्टेंस 100 दे रखा है, और ये हमारे को दे रखा है x प्लस वाई। तो इधर ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लो। दिस इज द इक्वेशन 2 हियर। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो एक तो दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, दोनों को ऐड कर लो।
तो 2x, ये तो कट ही जाएगा, 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120/2, 60 आ जाएगा बेटा। x की वैल्यू 60 आ गई। अब x + y 100 था, तो ये 60 लिख दिया। तो ये आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ गई x km/h और y क्या आ गई, इतनी km/h। तो दोनों की स्पीड आपके सामने यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हो। हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो है डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम के ऊपर। डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक स्टिल वाटर है, ये स्टिल वाटर है, ठीक है ना। इसमें मैंने एक बोट बना दी, जैसी मर्जी बोट ले लो, ये बोट बना दी मैंने, ठीक है ना। हाँ, तो अब बोट की मैं स्पीड कंसीडर कर लेता हूं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x km/h, ये स्पीड मान ली। अब उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, जैसे हवा चली है, कुछ ऐसा हुआ, तो उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो ये टर्म है, मतलब जो हमारे जो वाटर है, ये मतलब है ना, जो नदी वगैरह है, तो वो भी अपने आप एक स्ट्रीम में चलने लग गई। तो ऐसे ऐसे वो नदी जो है हमारी चल रही है। तो अगर बोट की डायरेक्शन, जैसे मैंने बोट की डायरेक्शन ये ले ली x km/h, और हमारी स्ट्रीम की डायरेक्शन, लेट द वेलोसिटी या स्पीड कह लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कह लेते हैं हम लोग। स्ट्रीम मतलब क्या है यहाँ पर, नदी का बहाव, जो भी नदी चल रही है वो, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इफ स्ट्रीम एंड बोट मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये डाउन स्ट्रीम है। देन वेलोसिटी, देन स्पीड कह लो, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम x + y ऐड हो जाएगी। देखो बोट जो चल रहा था तो चलेगा ही, प्लस में हमारे पास जो नदी जा रही है वो भी हमारे पास इसको लेके जा रही है अपने साथ, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो होगी हमारी km/h, ठीक है। सिमिलरली अगला कह सकते हैं, इफ स्ट्रीम मतलब जो नदी का बहाव है, एंड बोट विल अपोजिट टू ईच अदर, देन उससे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, और इसको हम बोल देंगे देन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज x - y km/h। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो वो हमारे को समझ में और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। देन एग्जांपल नंबर 19 हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यस तो क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं उस चीज को। अ बोट गोज ऑफ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बोट है वो पहले 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, ठीक है ना, और देन 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया। डाउन स्ट्रीम तो यहां पर मैं इसको जो टाइम लगा होगा T1 और इसमें जो टाइम लगा होगा T2। तो अगर मैं पहली बात करूं, केस 1 की बात करूं, इसमें पहली बात बोली उसने, तो T1 कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो T1 होता है डिस्टेंस, टाइम जो होता है हमारा, यहाँ पे मैं फार्मूला बता ही देता आपको इनिशियली कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर अपॉन में
कितना, अप स्ट्रीम के लिए ये स्पीड होती है तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, और T2 कितना हो जाएगा हमारा 44 अपॉन में डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जो T1 प्लस T2 है उसमें टोटल टाइम जो लग रहा है वो 10 घंटे लग रहा है। तो इक्वेशन बिकम्स 30 अपॉन में x माइनस वाई और 44 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द इक्वेशन 1 कंसिडरेशन में ले सकते हैं हम लोग। फिर अगली बात बोलिए कि सेम चीज केस 2 उसने डिफाइन करा हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। केस 2 उसने डिफाइन करा है कि जो हमारा यही जो बोट है वो हमारा अप स्ट्रीम में जा रहा है 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम में। ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। तो जैसा हम जानते हैं वैसे की वैसे सेम कर लेंगे। तो ये T1 हो जाएगा इसमें और ये T2 हो जाएगा। तो इसके लिए T1 कितना हो जाएगा केस 2 के लिए, तो ये 40 अपॉन में अप स्ट्रीम है तो x माइनस वाई, और T2 कितना हो जाएगा 55 अपॉन में x प्लस वाई। तो टोटल टाइम जो लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस केस में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 13 आवर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 13 घंटे लग रहा है। तो T1 प्लस T2 हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 13 घंटे। तो T1 कितना है 40 अपॉन में x माइनस वाई, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 55 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 है, ठीक है। तो हम लोग अब देखो इक्वेशन 2 आ गई, पर हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं हमारी 3.6 में ही, ठीक है। हाँ, ये तो एग्जाम्पल 9 है हमारा वैसे। हाँ, तो अब इसको देखेंगे हम लोग। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इसमें x माइनस वाई कॉमन है, इसमें x प्लस वाई कॉमन है, ये दोनों कॉमन पार्ट है। तो इसको हम u मानते थे और v मान के करते थे। तो u और 1 अपॉन में, और 1 अपॉन में सही लिख देता हूँ थोड़ा, 1 अपॉन में x माइनस वाई को हम u मान लेते हैं, और 1 अपॉन में x प्लस वाई को हम v मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10, और ये हमारा हो गया 40u और 55v इज इक्वल्स टू 13। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो उसके बाद ये कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं एलिमिनेशन से, वैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी u और v की। ये आप देख सकते हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एलिमिनेशन से, तो आप चेक कर सकते हो इसका आंसर एग्जैक्टली सही आएगा, ये आप देख सकते हो। हाँ, अब 3.6 का हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड एंड रोइंग विद स्टील ऑफ वाटर और वगैरह वगैरह सारी चीज बोल दिया। स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, उसने क्या दे रखा है कि इट इज 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, और कौन सी स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में, है ना। तो डाउन स्ट्रीम का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो उसने बोला है कि पहला पार्ट उसने बोला है केस 1 कि वो 20 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, है ना। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो कि 20 है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, और ये हमारे को T1 इसमें दे रखा है 2 आवर्स। तो इसको तो ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 अपॉन में 2 विच इज 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द इक्वेशन 1। आप लोगों को कि केस 2 में दे रखा है कि 4 किलोमीटर वो जा रहा है अप स्ट्रीम में 2 घंटे में। टाइम दोनों के लिए सेम है, केस 1 और केस 2। तो अब इसमें हम लोग टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर अपॉन में स्पीड अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होती है। तो यहाँ पर ये 2 दे दिया आपको, ये 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, और ये x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका 4/2। तो इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो x माइनस वाई हमारा आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे x प्लस वाई, दिस इज इक्वेशन 2, और यहाँ इक्वेशन 1 रखी, ये आ गया आपका। तो ये कट जाएगा इससे, तो 2x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू आ गई, ये पुट कर देंगे हम x प्लस वाई में। तो ये x प्लस वाई, तो ये 6 है। तो y की वैल्यू हो गई 10 माइनस 6 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग आपका 3.6 एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है आप लोगों को, थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्या दे रखा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन
और पार्टली बाय बस, तो मतलब ट्रेन से और बस से जाएगी। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बस। मतलब इजी है क्वेश्चन, आप देख सकते हो, बस और कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। चलो हम इसको टाइम को आर में लेंगे, तो हर चीज़ को आर में लेंगे तो उस हिसाब से देख लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे जैसे मिनट में दे रखा है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं जरा क्या दे रखा है आपको। तो सेम चीज़ है, बस और बस आपको बोला फाइंड द स्पीड ऑफ बस और ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ बस x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन y किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला है केस वन बोला उसने क्या कि वो पहले बस से जाएगी, सी टेक्स 4 आवर इफ ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, पहले ट्रेन से जा रही है वो, तो ट्रेन लिख देते हैं यहाँ पर 60, देन उसके बाद बस से जा रही है, तो बस का कितना है अपना रिमेनिंग बस, तो टोटल किलोमीटर उसका कितना है 300 किलोमीटर, तो बचा हुआ कितना है 240, टोटल 300 किलोमीटर ना, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो अगर ये 60 जा रही है तो 240 बचा, तो 240 किलोमीटर जाएगी बस से। तो केस वन की अगर मैं बात करूं तो यस T1 हमारा कितना हो जाएगा इसके लिए, T1 दिस इज T1 दिस इज T2, तो T1 कितना हो जाएगा 60 अपॉन में ट्रेन की स्पीड कितनी है y, और T2 कितना हो जाएगा 240 अपॉन में x। तो अब हमारा टोटल टाइम कितना लिखा है, T1 प्लस T2 इज गिवन टू इज 4 आवर, तो टोटल 4 घंटे लगेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या 60 अपॉन में y 240 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द इक्वेशन 1 हेयर। अब इक्वेशन 2 देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है इसने, अगर 100 किलोमीटर वो बाय ट्रेन से जाएगी तो 100 किलोमीटर, तो बचा हुआ 200 किलोमीटर वो बस से जाएगी, ठीक है ना, तो ये ट्रेन हो गया, ये बस हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास जा रही हो, तो केस 2 इट इज। और इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो हमारा 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है पहले वाले से, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो T1 इसके लिए ले लेते हैं, T2 इसको ले लेते हैं। तो T1 कितना दे रखा है आप लोगों को, T1 हो जाएगा हमारा 100 बटा में y स्पीड है इसकी ट्रेन की, और T2 हमारा हो जाएगा 200 बटे में x इसकी स्पीड है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 कितना है 4 आर प्लस में 10 मिनट है, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ओवरऑल ये भी आर हो गया, तो टोटल टाइम ही हो जाएगा, तो 100 अपॉन में x y सॉरी, और 200 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 6 कितना हो जाएगा ये 6 24 25 बाई 6 आर, ये टाइम आ जाएगा हमारा। एलसीएम ले लिया मैंने इसका और कुछ नहीं करा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1। तो भाई 1/x को v मान लो, ये u मान लो, इसको u मान लेता हूँ और इसको v मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो बस जैसा हम लोग जानते हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। तो इसको पहले इसको लिख लेते हैं, तो 240 पहले लिख देता हूँ, इसको हमने u माना है, प्लस 60 v मान लिया इज इक्वल्स टू 4। दूसरा हमारा कितना है ये 200 u और 100 v इज इक्वल्स टू 25/6। देन उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे करते हैं वही वाला सेम सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को सेम बना लो, या तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 600 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 6 और 10 हो जाएगा एक खत्म। तो इसको एक बार ट्राई कर भी लेते हैं, हमारा क्या दिक्कत आ रही है। तो इसको इससे करेंगे 6 10 से मल्टीप्लाई, तो 2400 हो जाएगा u, और ये हो जाएगा 600 v इज इक्वल्स टू 40, और ये हो जाएगा सेम हमारा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 u प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6v 600, और ये कट ही जाएगा 6 से 6 तो 25 बचेगा, ये कट गया, माइनस 2400 में से 1200 गए तो 1200 बचेगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आएगा, इजी है ना, ये सब्ट्रैक्ट करोगे 15 आएगा, तो u बराबर हमारा आ जाएगा 15 अपॉन में 1200। बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, तो इसको 5 से करो, 5 दिया 15 है ना, और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर 2 से काटोगे तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो u आ जाएगा 1/80, और ये वैल्यू इसमें रख दोगे तो v भी आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं उसको भी। तो 240 u प्लस 60v, ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो 240 इंटू 1/80
0 से 0 कटेगा, 8 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1/60 u इज इक्वल टू 4 - 3 विच इज़ 1। तो u हमारा आ जाएगा, सॉरी v चल रही है, सॉरी ये v है हमारा, तो v हमारा आ जाएगा 1/60। तो ये v आ गया, तो u और v हमारे पास आ गया। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने क्या कि u हमने 1/x को कंसीडर करा था, तो u हमारा 1/80 है और ये 1/x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 km/h। और v हम लोगों ने कंसीडर करा था 1/60 को, ठीक है ना। चलो v बराबर में 1/y लिख दूँ पहले, तो ये 1/60 आ गया 1/y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 km/h। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बस का और ट्रेन का स्पीड आ जाएगी, आप ये देख सकते हो।